आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 11 वाक्यांश 27 से 28 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या मैं और आप या मेरा और आपका परिवार प्रभु यीशु क्रिस्त के आध्यात्मिक परिवार से जुड़ा हुआ है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें तो हमें मालूम होता है कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त शिक्षा दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय एक स्त्री खड़ी होती है और प्रभु यीशु क्रिस्त को देखकर कहती है कि धन्य है वह गर्भ जिसने आपको जन्म दिया है, और धन्य है वह स्तन जिन्होंने आपको पान कराया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उस स्त्री के इन शब्दों को सुनकर प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माँ, जो धन्य कहलाती थी, जो इस संसार में पवित्र थी, उन्होंने अपनी माँ को महत्व नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को महत्व दिया जो उनके शब्दों को सुनते थे। वे उस स्त्री से कहते हैं कि वह महिला धन्य अवश्य है, लेकिन उससे ज़्यादा धन्य वे लोग हैं जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम पुराने व्यवस्थान या नए व्यवस्थान में देखें तो इन दोनों व्यवस्थानों में हमको यही मिलता है कि हमें हमेशा आज्ञाकारी बनना है। हमारे आदि माँ बाप आदम हव्वा जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, वे शैतान के मार्ग पर चले जाते हैं, अर्थात वे ईश्वर के राज्य से, ईश्वर के स्थान से निकाल दिए जाते हैं। हम पुराने व्यवस्थान में यह भी देखते हैं कि जितने भी हमारे प्रॉफिट हुए, जितने भी हमारे संत हुए, वे सभी अपने आज्ञाकारिता के कारण संत हुए। यदि हम मूसा, इब्राहिम, इसहाक और एरन को देखते हैं तो हमें यही मालूम होता है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वे धन्य हो गए। हम नए व्यवस्थान में देखते हैं कि माता मरियम इस संसार में सबसे धन्य थी। वे धन्य इसलिए नहीं थी कि वे एक स्त्री थी, प्रभु यीशु क्रिस्त की माता थी। वे धन्य इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को माना, ईश्वर की शब्दों को सुना, जो स्वर्गदूत गैब्रियल ने उन्हें संदेश दिया, उन्हें वे अपने हृदय से लगाती है और ईश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए वह अपनी कुटुंबनी की सेवा करने के लिए भी चली जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस सुसमाचार से हम सभी को यही शिक्षा लेना है कि हमें अपने दैनिक जीवन में भी आज्ञाकारी बनना है। हमें अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनना है। हमें अपने परिवार में रहने वालों के प्रति आज्ञाकारी बनना है। हमें अपने पुरोहितों के प्रति, अपने समाज में जितने भी लोग शिक्षित हैं, जितने भी लोग ईश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी के प्रति आज्ञाकारी बनना है। यदि हम एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। आमीन। मरियम तू महान
है, तुझ में प्रभु की